जी रबानिया। सर आपको क्या लगता है कि फेम के बाद सेलिब्रिटीज या एक्टर्स क्या ऐसी चीज है जो मिस हैंडल कर लेते हैं? बहुत सारी गलतियां होती हैं, मुझसे भी हुई हैं। जैसा कि एक वक्त आया मुझे अचानक घर बनाना था और मैं अच्छे खासे टाइटल कर रहा था, मैंने सारी फिल्में पकड़ ली, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, गेस्ट भी, तो उसका मुजे काफ़ी नुकसान हुआ बाद में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये चाहे उस वक्त एक वो खैर मुख्तलिफ मौक़ों पे आई थिंक मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, कभी मजबूरियाँ होती हैं, कभी ख्वाहिशें होती हैं, मगर कि वो ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक ऐसी करियर मूव थी जो कि उनको लगता है कि वो गलत थी और इतना शायद उनको ओवरवर्क नहीं करना चाहिए था अपने आप को। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो अफजल भाई एक आपका कोई रिकॉर्ड भी था उस जमाने में कि आपने एक दिन के अंदर 28 फिल्में साइन की थी? वो ही दिन थे, वही था ना कि सारी फिल्में ही कर ली ना, एक दिन के अंदर 28 नई फिल्में साइन की थी 25 या 28। तो इस तरह का हमने सुना था उस वक्त। क्या बात। उससे पहले मैं वही कर रहा था जो मुझे समझ आती थी कि ये मेन है, टाइटल है, लीड है। मुझे पता चला, मुझे टाइम मिला कि इस टाइम पीरियड में घर बना सकते हो तो रिश्ता हो जाएगा, वरना भूल जाओ। मैंने अपने मैनेजर से कहा कि बेटे जिथो जिथो पैसा मिलता है ना फड़ी जाओ। लेकिन एक और है कि मैंने एक दिन में 12 फिल्मों की शूटिंग और एक फिल्म की डबिंग की थी। किस तरह, मतलब कैसे आप हर जगह? उस वक्त 5 शिफ्टों में तो हर एक्टर काम कर रहा था। एक दिन में हम 20 घंटे काम करते थे, उसमें 5 या 6 फिल्मों की शूटिंग डेली होती थी। और वो जब मेरे ऊपर प्रेशर आया तो फिर मैंने वो 13 फिल्मों की शूटिंग भी की। 2 घंटे इधर, 1 घंटा उधर, चलते चलते पैंट वही, ऊपर से शर्ट बदली, उधर छाड़ दिया, अगली शर्ट बदली, उधर छाड़ दिया, वापस मेन सेट पे आ गई। सर रिश्ता भी हो गया, घर भी आपने बना लिया, बहुत सारी फिल्म्स भी पकड़ ली, फिर फेम का क्या इफेक्ट हुआ रिलेशनशिप पे? ये शोबिज़ का काम है ना, ये अल्लाह किसी से मजबूरी में ना करवाए, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अपनी मर्जी से करे, उसका रोजी रोटी सिर्फ यही हो ना, तो फिर वो सारे काम उसे करने पड़ते हैं, अच्छे बुरे। बाद में कोई अपना एक बिजनेस और ये शौक में करे तो फिर बंदा हमेशा टॉप पे ही रहता है। लेकिन भाईजान आप प्रोड्यूसर हैं, आप राम भाई आप, तो आप क्यों अब ऐसी फिल्म नहीं बनाते? क्योंकि आपको तो पता भी है ये फिल्म अच्छी चलेगी, इंशाल्लाह ऐसी बने। तो अब वो ड्रामे आप कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं सारे, तो फिल्म क्यों नहीं बनाते? फिल्म अब बनती है 15-20 करोड़ की, उतने हैं नहीं। मैं माफ़ी चाहूँगा। मरियम आपके सामने सुपर हीरो बैठे हैं माशाल्लाह आपके साथ, लेकिन एक असल दिल का हीरो होता है, हम सफ़र जो जिंदगी में, तो वो कैसा होना चाहिए आपके लिए? वो तो नसीब पे होता है ना, अल्लाह ने जो नसीब पे होता है, बंदे ने सोचा भी तो होता है ना। कैसा शख्स होना चाहिए, कितना प्यारा होना चाहिए? लाइक अ रिस्पेक्टफुल मैन, उसकी अपनी वैल्यूज अच्छी हो, अच्छा स्टेबल इनफ कमाता हो और प्रोवाइड अच्छा कर सके। अच्छा चोई साहब, हर लड़की को ऐसा ही बंदा चाहिए जो बेचारे गरीब मस्कीन ने वो किधर जान दे। ये उनके लिए मोटिवेशन है ना, ताकि वो मेहनत करें। ओह, ये देखा उन्होंने कहा ये मोटिवेशन है, लेकिन आपने कहा कि अच्छा स्टेबल, कभी अच्छा स्टेबल कमाना क्या होता है? लाइक इनफ स्टेबल कि वो प्रोवाइड कर सके। क्या प्रोवाइड कर सके? रात 3 बजे पिज्जा मंगा सके जड़ा। ये प्रोवाइड करना, प्रोवाइड तो बड़ा एक जेनेरिक है ना, कि प्रोवाइड तो आप नॉर्मल कोई घड़ी भी कर सकते हैं, प्रोवाइड तो आप रोलेक्स भी कर सकते हैं, तो प्रोवाइड क्या करें? वो तो हो या नेसेसिटीज से ऊपर हो? नेसेसिटीज तो बेसिक होती है ना, वो तो एक आम बंदा भी प्रोवाइड करता है। लेकिन बात होती है कि वो इंसान आपके लिए क्या करता है, आपके कहे बगैर। क्या करता है? नहीं लाइक कहे बगैर उसको पता हो कि आपकी नीड्स क्या है, आपको किस टाइम पे किस तरह चीजें होती है कि जैसे समझें कि रात का टाइम है तो आपको कुछ चाहिए तो वो प्रोवाइड कर सके। और मेरी चलती हो बारिश तो निकल जाए बाहर, बीमार होता है तो वो आपका किस तरह ख्याल रखता है, डिफरेंट, वो तो नेचर की बात होती है। नहीं पता चलता बेटा, ये शादी के बाद पता चलता है कि कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये भी एक बड़ा मसला है। हमेशा रखते हैं, बीवी भी रखती है, खावन भी रखता है। और दूसरी बात यह है कि भरे हुए घर में भी अगर बच्ची जाए ना, उसके अपने मुकद्दर होते हैं। वो भरे हुए घर भी हमने खाली होते देखे हैं, और खाली घरों में बच्ची जाती है तो घर भरते हुए भी। जी, मैं यही तो नसीब की बात कर रही हूँ। यही तो उन्होंने पहली चीज नसीब की थी। वैसे इनके भी आपको पता है बड़े जबरदस्त गुड लुकिंग बेटे हैं आजकल, बहुत माशाल्लाह चल रहे हैं। अच्छा खैर है, आपने इनके बेटे को देखा हुआ है? वो बिल्कुल इन जैसे नहीं लगते। मैं कहा आप अपने छोटे भाई को तो हम प्रमोट करें ना जरा। तो वो माशाल्लाह बड़ा एक गुड लुकिंग बच्चा, और आप बड़ी सरप्राइज होंगी कि यार ये इतना गुड लुकिंग बच्चा है, इनके साथ फिर रहा होता है तो वो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कर रहा है ये, मगर ये उस नजर से भी देख रहे होते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये सारे तज्जिए जो कर रहे हैं ना, लास्ट टाइम ये हमारे पास आए थे शो पे, तो उसके अंदर वो उन्होंने बेटे से पूछा, उन्होंने कहा जो पापा कहेंगे
मैं तो वहीं पे करूंगा, ये वाला भी है वो मामला। भी पेरेंट्स भी तो अच्छा सिलेक्ट करते हैं ना। तो वो सर ये भी एक बड़ा एक है कि पेरेंट्स की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जो कि आजकल कई लोग कहते हैं कि शायद नहीं होती है। नहीं होती है, होती है ना, लेकिन बच्चों की मर्जी आजकल ज्यादा चलती है। बच्चों की मर्जी आजकल ज्यादा चलती है। वो तो पसंद नापसंद होती है, लेकिन पेरेंट्स तो डिसाइड करते हैं ना कि ओके ये इंसान आगे आपके साथ अच्छा चल सकता है। वो एक थोड़ा जजमेंटल लेवल होता है कि हाँ ये इंसान ठीक है। मगर आपने वैसे कहा कि कोई फाइनेंशियली स्टेबल और ये वाला होना चाहिए, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाइट मेरे से ज्यादा, आपकी हाइट कितनी है, हमें क्या पता? 5'8", 5'9". अच्छा 5'9" आप हैं, तो आपकी हाइट से ज्यादा हो, 5'10" तो कम से कम हो। और हील भी पहनी हुई है आपने, तो फिर ज्यादा ही हो सकता हाँ, कि मतलब मैं हील पहनूं तो हम साथ में अच्छे 6 तो फुट लगे। का बंदा लबना पाएगा। 6 फुट का बंदा हो, ठीक ये है। मेरे पापा वाली बात है। ओए देखा ना, मैंने कहा था ये पापा है। आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर का पापा बाहर आ रहा है। तो ठीक है कि 6 फुट का बंदा होना चाहिए कम से कम। और हाइट अच्छी हो, पहले स्टैंडर्ड ही हाइट होता है। ठीक है, उसके बाद वो इनफ स्टेबल हो, स्टेबल हो गया। उसको बात वगैरह सही से लेन देन, लाइक फैमिली में घुलना मिलना, कैसे मिलना। आप प्रेजेंट करते हो ना, तो उसको पता हो कि किस तरह काफी लोग होते हैं उनको इतना बस वो अपने आप में ही। लेकिन अच्छा ये हो कि आप बिल्कुल फैमिली में इंट्रोड्यूस करें, साथ ही वो कहे फुफ्फो नहीं ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਾਚਾ ਸੁੱਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ ਉਲਟਾ ਦੇ आए हम घुल मिल गए। कॉमेडी की नहीं बात की, फैमिली ओरिएंटेड। फैमिली ओरिएंटेड हो गया, ठीक है। और वो बताएं, कह रही हूँ। कद सिर्फ 6 फुट, कोई लुक्स वुक्स तो नहीं है उसके अंदर इंपॉर्टेंट? तो अच्छा होगा तो नहीं 6 फुट में तो कुछ भी निकल सकता है ना, वो तो जरूरी नहीं है कि उसपे आपने को फीचर्स का नहीं हमें कहा। हमें तो आपने कहा सिर्फ 6 फुट का होना चाहिए, हमने कहा ठीक है जी मैनेज कर लेंगे। नहीं वो अच्छा होगा, प्यारा होगा तो अभी प्यारा क्या होता है ये बताइए? लाइक फीचर्स अच्छे होंगे ना, अच्छे फीचर्स क्या होते हैं? लाइक फेस वाइज। नहीं फेस वाइज तो उनको भी उनके घर वाले कहते हैं कि आप हमें ब्रैड पिट लगते हैं, लेकिन आप बताएं अच्छे फीचर्स क्या हैं आपके ख्याल में? मतलब इंसान देखने में अच्छा लगे। नहीं ये तो अब देखने में तो सब अच्छे लगते हैं। जैसे इस वक्त 4 खूबसूरत नौजवान बुजुर्ग बैठे हैं, वैसे इनमें से कौन अच्छा आपको ज्यादा लगता है? सबको रगड़ दिया तुमने। नाल मेनू भी। बिल्कुल। तो देखिए ये रैम्बो और साहब मेरे ख्याल से उनकी खामोशी बता रही है कि वो इसका हम में से किसी को जवाब नहीं दे सकते। आप बोल के बोले हम बड़े बिस्ती प्रूफ हैं। अच्छे हैं सारे अच्छे। ना ये तो देखें, लाइक स्टैंडर्ड तो ये होता है ना कि हाइट अच्छी हो तो वो फेस लुक अच्छा होगा तो पसंद आ मैं आपको जाएगा। एक अभी हमारे पास 6'3" हाइट का बंदा है, वो दिखा दूं, आपने अपनी सारी बात बता दी। ना ना तो आप फीचर्स बताएं हमें, किस तरह के फीचर्स पसंद है आपको? कोई आपके जहन में हीरो वीरो है, हमें अंदाजा हो जाएगा। चले बस ऐसे। हीरो का नाम लेके जान छुड़ाओ। हाँ बिलाल अब्बासी देखे ना, बिलाल आपने बात की ना, बिलाल अब्बास टाइप की शक्ल होनी चाहिए। प्यारा है वो। बिलाल अब्बास 6 फुट 1 इंच पे दस्तयाब हो अगर मार्केट में कहीं, हाँ। और बहुत ज्यादा स्टेबल और फाइनेंशियली। और एक्टर हो के नहीं, या मॉडल? बहुत ज्यादा मतलब मैंने पहले ये सोचा था कि फील्ड में नहीं, अच्छा बट तो जब बिलाल अब्बास को देखा तो मैंने कहा नहीं फील्ड में। नहीं फील्ड में भी हो, लेकिन ये है कि चीजें समझने ज्यादा वो ना हो कि इन्वॉल्व हर टाइम वो काम में ये है। वो ज्यादा हिट ना वो हो। सारा डिटेल से इसलिए पूछ रहे हैं, ये ऑनलाइन रिश्ते भी करवाते हैं। सुबह के टाइम हमारा यही काम है। आप लोग तो नहीं मुझ में बैठे हुए? इसमें बैठे मुझ में? मुझ ऐप नहीं हमारी अपनी है ठोस ऐप। हैप्पी है कहने पड़े। क्यों? لا لا كيف انا حبيبي؟ अफसोस है क्या कहना सर। ايوه